है कि टॉपिक है कि बच्चों के लिए अवेयरनेस पैदा करनी है और उनके लिए एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है, उसमें फिर पर्सनल अटैक हो जाए तो ये नामुनासिब लगता है। जी, इकरा, ये मैंने भी देखा है। देखिए, हमारा जो मोटो है, हमारा जो मकसद है, वो ये है कि बच्चों की हवाल की गुलाम हैदर को, और ऐसा प्रेसिडेंट मुस्तकबिल में फिर ऐसा ना हो कि कोई और औरत किसी मजबूर वालिद से, किसी मजदूर वालिद से छीन के वो कहीं ले जाए। तो हमारा तो मकसद यही होना चाहिए। लेकिन मैंने क्योंकि मैं यूट्यूब पर तो इतना बड़ा पुराना नहीं हूँ, बस इस केस के हवाले से ही मैं यहाँ पर यूट्यूब पर हूँ, और इस केस के एक तरफ होने के बाद का मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं यूट्यूब पर हूँगा या नहीं हूँगा। मैं वापस अपनी मसरूफियात में लग जाऊँगा। लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बैकबाइटेशन हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, और कुछ टास्क दिए जाते हैं। मुखालफिन की तरफ से कुछ टास्क भी दिए जाते हैं कि आपने इकरा को डिफेम करना है, आपने रोशन को डिफेम करना है, आपने डॉक्टर शुजात को डिफेम करना है, आपने गुलाम हैदर की धज्जियां उड़ानी है। तो इस टास्क पर भी आप ने देखा होगा कि काम हो रहा है। डेनी टाक हमारे साथ है, हमें देख रहा है। मैंने देखा है कि डेनी टाक तकरीबन सबके लाइव में होता है। तो डेनी टाक जो है तकरीबन ये बता सकता है हमें मैसेज करके भी कि यही हो रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है। गुलाम हैदर की, रोशन की, इस मामले इनकी बैकबाइटेशन करनी है, इस केस को खराब करना है, एपी सिंह को ताकतवर करना है, सीमा की खुशामद करनी है, सीमा को जो है हाथ मजबूत करना है। इस हवाले से काफी चीजें जो है वो बड़ी भयानक हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो मेरी छोटी बहन है, आप मुझे भले तंग कर सकती हैं, और आपका तंग करना तो हम खुशी समझते हैं, क्योंकि छोटी बहनें अपने भाई को तंग करती है तो भाई जो है वो अपनी मोहब्बत का ही इजहार समझता है इसमें। तो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन आपको ये, क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, लोग आपको भेजते हैं, तो ये पता लगता है उनसे, और सम टाइम मैं भी देख लेता हूँ कि ऐसे मामलात होते हैं। दिनेश जोशी जोशी साहब भी हमारे पास आए। मैं साथ साथ इकरा इनके कमेंट्स भी पढ़ूंगा, क्योंकि ये हमें जी, देखते हैं, जी। हमसे मोहब्बत करते हैं। दिनेश सर जोशी साहब देखें। लिखते हैं। जी, जी जी जी, हाँ, इकरा सर। कंटिन्यू करें। जी सर, इसमें देखें ये एक लीगल बैटल है जो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मलिक की जुरिस्डिक्शन से बच्चे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चले गए तो हम आराम से उनको ले आए या कोई सेटलमेंट हो जाए। ये एक इंटरनेशनल मसला हो चुका है। टेरिटरीज की आप बात करते हैं, वो भी नहीं है। और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपको पता है 2000 सॉरी 1947 से कैसे है। बीच में हाँ एक अच्छा वक्त भी आया कि 1996 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो जॉइंटली होस्ट किया था पाकिस्तान और इंडिया ने। और उसके बाद आपको पता है 2014 से किस तरह का माहौल है बॉर्डर के उस तरफ। तो यकीनन इसमें एक थोड़ा सा पॉलिटिकल भी आया, इन्फ्लुएंस आया, लेकिन ये मैटर जितना जल्दी हल हो सके वो हल हो जाना चाहिए और इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी में एक अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट नहीं हो रहा है, एक अच्छा मैसेज भी नहीं जा रहा है। और ये जो दिल्ली की जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं ये एक नामुनासिब बात है। मुझे भी मैसेजेस आए कि आपके लिए ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है। मैंने कहा चलो कहते रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा फोकस अभी भी इसी पर है कि चाइल्ड कस्टडी है, बच्चों का जो मामला है वो जल्दी हल हो जाए तो बेहतर है। दोनों अतराफ की गवर्नमेंट्स को, स्टेट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपस में कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन दोनों कंट्रीज ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स तो किए हुए हैं ना। यूएनसीआरसी इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है, रेक्टिफाइड भी हैं, योकोमा डिक्लेरेशन के दोनों हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से, पोर्नोग्राफी या चाइल्ड एब्यूज जो ऑनलाइन होता है उस हवाले से।
तो वो अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को तो देखे ना, उस हिसाब से वो लोग कॉपरेट कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, बच्चे वहाँ की जो रिस्ट्रिक्शन में मौजूद है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर अप्लाई होता है। वो आप अक्सर उनके आर्टिकल्स भी आप कोट करते हैं, तो बच्चों को एटलीस्ट अपनी सेफ कस्टडी में लेना चाहिए था जब तक ये मैटर हल नहीं हो जाता, या जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं वो इंडिया की जो रिस्ट्रिक्शन में नहीं आ जाते। यहाँ अब एक इशू वीजा का भी है, तो अल्लाह करे कि जल्दी इस चीज को हल हो जाए, उनको वीजा अप्लाई हो ताकि वहां जाके मसला जो भी है वो हल हो जाए। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें रिलीजियस कार्ड भी खेला जा रहा है और लोगों को ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो सनातनी हैं, उनके साथ बड़े ज़ुल्म होते हैं, सनातनियों के साथ मामला सही नहीं हो रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि इस जो लाइव पर जो थंबनेल लगा हुआ है या इस वीडियो से पहले एक वीडियो जो मेरी टीम है यूट्यूब चलाती है, उसने एक थंबनेल बनाया था, तो उसमें देखिएगा कि फ़ोटो लगे हुए हैं, वो मेरे होली के फ़ोटो है। हमने होली खेली थी उसके फ़ोटो है। हम यहाँ पर होली मनाते हैं, हम यहाँ पर मुख्तलिफ जो हिंदू सनातनी धर्म के जो त्योहार हैं, हम मनाते हैं। ऐसी बात यहाँ पर नहीं है, फिर भी इस बात को बढ़ा-चढ़ा के बढ़ावा दिया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेला जाता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात खेले जाते हैं इस केस में। हालाँकि इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान, हिंदुस्तान के ताल्लुकात और हिंदू-मुस्लिम जो है ताल्लुकात, इस केस से दूर-दूर तक राब्ता वास्ता इनका नहीं है। फिर भी सामने लोगों की तरफ से यही खेला जी जा जी। रहा है, जो बिल्कुल भी गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई डिफेंस नहीं है, उनके पास कोई बात भी सर नहीं आप है, ये कोई देखें, वाकई सर आप ठीक कह रहे हैं। जी जी सर। जी सर हाँ आप जी, आप बिल्कुल ठीक जिक्र कह रहे हैं, किए और जैसे आप कि ये आपने भी देखिए, अभी द कहा मोमेंट शी लेफ्ट पाकिस्तान। जी, जी। जी कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें सर। जी, जी, नहीं नहीं, आप मैंने कंटिन्यू करें, आप कुछ नहीं, बता रहे नहीं, ये थे। कह रहा था कि जैसे जैसे कल का ही हम डिस्कशन करते हैं, कल जो है वो क्रिसमस का डे था, तो हम सब ने सेलिब्रेट किया, मैंने भी सेलिब्रेट किया। हमने नए-नए कपड़े पहने, हमने मिठाइयाँ बाँटी, हमने मिठाइयाँ खाई, हम चर्च गए। मुख्तलिफ जो जो खुशियाँ होती हैं वो मनाई गईं। इवन आपने भी जब मेरे पास लाइव आईं तो आपने कहा कि मैं भी मिठाई खाकर आई हूँ। तो ऐसी तो बात बिल्कुल भी पाकिस्तान में दिखाई नहीं देती है, तो ये इसको बढ़ा-चढ़ा के सर ये ये इस मामला को बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसी बात कर रही है। हमारे घर के थोड़ा ही आगे वो लोग हिंदू कम्युनिटी के लाइन से 3-4 घर है, तो अभी इनका जब जन्माष्टमी होता है, कृष्ण भगवान का जो जन्म होता है, तब उनमें हमारी सिंधी में तो उसको थदड़ी कहते हैं, कि वो पगड़ी 24 आवर्स तक वो चूल्हा नहीं जलाते, उससे पहले वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वो भी हमारे लिए बहुत ढेर सारा वो लेकर आते हैं। और एक बहुत मजे की बात मैं आपसे शेयर करूं, कुछ टाइम पहले मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया था, तो डॉक्टर्स ने आई थिंक इकरा के साथ नेट का मामला हो चुका है। सही कह रही हैं इकरा। इनकी जितनी भी रसूमात होती हैं सनातनी धर्म की, वो हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जन्म अष्टमी, उसको हम सिंधी लैंग्वेज में थदड़ी कहते हैं, थदड़ी की ईद कहते हैं। थदड़ी की ईद में हम बड़ा एन्जॉय करते हैं, हम खीर जो है वो बनाते हैं, खीर बाँटते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं और दीपक जलते हैं। और चरागाह होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। हमारे पास तो जो मज़हबी रवादारी है, वो तो एक मिसाली रवादारी है। मैं टाइम निकालूँगा, मैं आपको पाकिस्तान में जो सिंध के अंदर जो मंदिर मौजूद हैं, मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा। मसरूफ़ियात को एक तरफ करके मैं ज़रूर आपको वो जो मज़हबी रवादारी है, वो आपको दिखाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो हमारे सनातनी भाई हैं, वो और मुसलमान हमारे भाई हम कैसे रहते हैं। हम सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसानियत को हम ज़्यादा फ़ोकियत देते हैं। इंसानियत के बाद जाके हम फिर मज़हबों में हम बँटते हैं। तो पहले हम इंसान हैं, इंसान के बाद फिर हम जो है वो एक कौम है, सिंधी कौम है, पाकिस्तानी कौम है, उसके बाद हम मज़हब में बँटते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोगों ने जो मैसेज किए हैं आपके, मैं ज़रूर मैसेज पढ़ूँगा। दैनिक टास्क जो
लिखते हैं, सर आप सीमा को भी बाजियाब करवाएँ। सीमा को भी बाजियाब करवाएँगे, क्योंकि सीमा का भी जो थोड़ा मामला है वो भी थोड़ा मशकूक लग रहा है, क्योंकि गुलाम हैदर का जो अभी दावा है, इकरा मैं आपसे आज एक बात कहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने ये दावा किया था कि सीमा जो है यरगमाल है। सीमा को बांदी बनाया गया है। सीमा पर तशद्दुद होता है। तो मुझे रबूपुरा में, उनके गाँव में से, उनके घर में से पक्के सबूत मिले थे। उसके बाद मैंने ये बात डिस्क्लोज़ करने की भी कोशिश की, डिस्क्लोज़ की भी सही। काफ़ी लोगों ने अजीबो-गरीब बात की, लेकिन आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि गुलाम हैदर ने ये डिस्क्लोज़ किया है कि सीमा हैदर जो है वो जो है कैप्चर है। उसको अगवा किया गया है, कैप्चर है। आप इस बारे में क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं? सर देखिए, मुझे भी कुछ डाउट्स ज़रूर हैं, क्योंकि द मोमेंट शी लेफ्ट पाकिस्तान, तो उस टाइम तक तो वो सनातन धर्म या ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें एपी सिंह साहब ने की, उसने उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि पाकिस्तान से उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो उस टाइम वो उनके जो बाबा थे, जो एक ओल्ड एज मैन है, वो ये कहते ये तो खुद आई है, हम तो जंजीरों में बांध कर नहीं लेकर आए। तो वुमेन इंटाइसमेंट का ये केस जरूर लगता है। अब खुदा जाने इनके क्या मोटिव्स थे, क्योंकि पीछे हमने अगर इन्हीं का एक क्राइम पेट्रोल ड्रामा आता था इस पे, केबल अभी टीवी तक पे, भी आ रहा है तो वो। उसमें जी जी, उसमें काफी सारे इस तरह के वुमेन ट्रैफिकिंग के केसेस वो लोग हाईलाइट करते थे बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज। तो कुछ मामला जरूर इस तरीके के भी लगते हैं। जी, बिल्कुल हमें भी लगते हैं, क्योंकि सीमा जब भी बात करती है तो आपने ये नोट किया होगा कि मोस्टली बच्चे उसके साथ नहीं होते हैं, और जब भी सीमा बात करती है तो उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर होता है, या सचिन मीणा होता है, या एपी सिंह होता है, या कोई घर का और फर्द होता है, उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो ज़रूर हो सकता है ब्लैकमेल किया हो, वो जो नॉर्मली सोसाइटी में होता है, वीडियोज़ उनकी कोई हों, फिर थ्रेट करने की कोशिश की गई हो। काफ़ी चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं। तो ये क्राइम पेट्रोल वाले ही इसको मामले को सुलझा सकते हैं, उनको बड़ी अच्छी टेक्निक और रिसर्च करते हैं। तो इस हवाले से गुलाम हैदर का बड़ा ये नया दावा आया है, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि इस पर बात ज़रूर की जाए। तो ज़रूर ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी जिस पर हमने बात की। सर अगर हम उनकी आई मूवमेंट को देखें, बॉडी लैंग्वेज को देखें, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन को देखें, तो ऐसा लगता है वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड या इल्यूजन में है। कि वो जो उनके वर्ड्स हैं और बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कह लो, आप कॉपरेट कह लो, वो नहीं दिखाई देता है, वैसा नहीं है। और ये 3 बच्चियां हैं, और वे जो सचिन की कुछ वीडियोस सामने आई, और बीच में एक और मुन्नी जो छोटी बच्ची है, उसके साथ जो वीडियोस सामने आई कि किसने निलाया है, कैसे निलाया है। तो ये भी तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जो उन्होंने फिर उस चीज़ को पब्लिक भी किया है। और खुद एपी सिंह, अंजू की बारी में खुद एपी सिंह साहब इस तरफ इशारा देते हैं कि वीडियोस बना ली जाती हैं, पंखे में कैमरे लगा लिए जाते हैं। तो हो सकता है इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, और चोट उनकी बाजू पे, आर्म्स पे तो दिखाई देते हैं कि चोट के निशान आते हैं, जिसका वो खुद एतराफ करती हैं कि सचिन के साथ लड़ाई हुई तो मुझे ये चोट लगी है। तो इसको प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दोनों रियासतों को सीरियस होके इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि अब ये एक हस्बैंड वाइफ का मैटर रहा नहीं है। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आया है, मेरी कोई बहन है आरुषि, ये कह रही है कि हमने सुना है कि रोशन अली अज़ीम ने 4 लाख रुपए लिए हैं गुलाम हैदर से, या केस के बारे में कोई पता नहीं है। आरुषि मेरी बहन, आप बड़े गैप के बाद शायद यूट्यूब पर आई हैं, ये इल्ज़ाम ज़रूर लगा था। ये कोई महीना या 2 महीना पहले एक मुखालिफिन जो यूट्यूबर थे, उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए थे, 4 लाख नहीं 10 लाख रुपए का कोई इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद गुलाम हैदर आके उसने वीडियो बनाई थी कि रोशन अली अज़ीम ने मुझसे ना पैसे माँगे हैं, ना पैसा माँगता है, और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कोई गुलाम हैदर से पैसे नहीं लिए, ना ही पैसे उनसे मैं लेना चाह रहा हूँ, और अब तक जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो मेरे ओन पॉकेट से हो रहे हैं माय सिस्टर। इस्लामाबाद हो, कराची हो, हैदराबाद, जितनी भी वो हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो फैलाने की कोशिश की गई थी।
ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, आप हाँ जेनेवा में भी एक पटिशन फाइल करना चाह रहे थे, उसकी भी अपडेट दें। हाँ जी, वो भी हम जरूर करेंगे क्योंकि मामला कुछ ऐसे हैं कि आपको पता है दोनों अतराफ के जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के मामला भी कुछ आपस में ठीक नहीं है। कहीं फाइल्स आगे होती हैं तो कहीं फाइल्स जो है वो रुक जाती हैं डेलिबरेटली। तो ये है कि हमने कुछ ना कुछ इसको पहिए लगाने पड़ेंगे। तो हमने ये कुछ ऐसी डिसीजंस भी लिए हैं। हम इंशाल्लाह इस पर भी वो हम काम करेंगे। जी। अच्छा इकरा, मैं थोड़ा यहाँ से ब्रेक लूँगा क्योंकि हमें जो देखने वाले हैं मैं उनका नाम ज़रूर लेना पसंद करूँगा क्योंकि वो बड़ी हमसे मोहब्बत करते हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। विजय चौहान हमें देख रहे हैं, प्रिंसेस है, आरुषि है और सेबू समार है और उसके बाद जो है तस्नीम मलिक है, मुस्कान खान है और कर्नाटका इंडिया से विजय चौहान साहब, मुस्कान, डैनी टाक और उसके अलावा फिर से कोई विजय चौहान, डैनी टाक जो मुस्कान, इस्माइल जूलियस, यूसुफ जमील, विजय चौहान। तो ये हमारे दोस्त थे। इलमदीन भी हमें देख रहे हैं राजस्थान से। जी इकरा, तो अब आप हमें ये बताएं कि ये जो झगड़ा हो रहा है आजकल इन दोनों अतराफ से, इन यूट्यूबर्स का, इनका इनका हल क्या है? ये क्यों लड़ रहे हैं? इनकी क्या मामलात हैं? इनका वो कैसे चुप कराया जाए? क्योंकि ये लोग इस केस को संजीदगी से देखना चाहते हैं, इनके झगड़े तो नहीं देखना चाह रहे हैं। सर देखिए, इसका हम किसी को चुप नहीं करा सकते हैं। जिसका जो मर्जी में आए वो करें, और आपस में बैक स्टेज अगर मामलात को सुलझा लिया जाए तो बेहतर है, अच्छा रहेगा। और ये अब दोनों रियासतों को सिर्फ एक्शन लेने चाहिए। आज मैंने एक वीडियो देखी उस्मान सैफी साहब की, मैं बड़ा उनको फॉलो करती हूँ, रियल स्टोरीज वो बताते हैं। तो उनकी तरफ से भी एक यही रिक्वेस्ट थी कि इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके लीगल ग्राउंड्स पे क्लोज हो जाना चाहिए। बच्चे वालिद साहब के हवाले किए जाने चाहिए, या अगर हो सकते जो भी लीगल बैटल है उसको एंड जल्दी होना चाहिए। इसी कंडीशन में ये चीज पॉसिबल है। अदरवाइज जितना ये प्रोलॉन्ग होता जाएगा, कार्रवाइयाँ जितनी लेट होती जाएंगी, तो ये सोसाइटी में अभी तो ये चंद चेहरे सामने आए हैं, बाकी और भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा सही है इकरा, अब हम थोड़ा अपने केस की तरफ और बच्चों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि बच्चों की तालीम खराब हो रही है। अ, हम आपने, डॉक्टर शुजात ने, फयाज ने, शाहिद और हमने ये आवाज बुलंद की कि बच्चों की तालीम खराब हो रही है। वो हमारी वीडियोस देखते हैं, फिर वो उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वो जस्टिफिकेशन अपनी देते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं और सचिन मीणा साहब उनको पढ़ा रहे हैं। अब जबकि सचिन मीणा साहब खुद अनपढ़ हैं, वो जाहिल हैं, पढ़ नहीं सकते। सीमा साहिबा खुद अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ नहीं सकती है। तो बच्चों को वो ये कैसे पढ़ा रहे हैं? ये कहते हैं सचिन मीणा घर में पढ़ाता है। एक तो ये चीज है कि ये झूठ बोला जा रहा है। बच्चों को जो है वो सही तालीम मुहैया नहीं है। उनका जो टाइम है तालीम का वो खराब हो रहा है। और टाइम टू टाइम हमें ये भी पता लगता है कि बच्चों की सेहत ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है। तो ये भी हमें बताया नहीं जा रहा है कि बच्चों को किस डॉक्टर से इलाज कराया जा रहा है। कोई किसी हकीम को दिखाया जा रहा है या किसी कोएक्स को दिखाया जा रहा है। ये भी हमें डिटेल नहीं मिल रही है। बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है, उसको हाइजीन पर फोकस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है, तो बच्चों की सर्दी के जो मलबूसात होती हैं, उनका मामला भी हमें बड़ी फ़िक्र रहती है क्योंकि बच्चे हैं, मासूम हैं। तो ये सारी चीज़ें, बच्चों की फ़िक्र तो बड़ी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सर देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अगर बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है, वो साथ है, लेकिन बच्चे इस वक्त स्टेट कस्टडी में है क्योंकि मदर अंडर अरेस्ट है, वो उनके साथ है। तो फिर हम वही रिक्वेस्ट करेंगे इंडिया की गवर्नमेंट से कि आप प्रॉम्प्ट एक्शन लें और बच्चों का बिल फॉर मेडिकल करवाएं सेहत के हवाले से, और ये देखें उनके पास बेसिक चीजें हैं या नहीं है। जो भी मामला है वो हमारे एटलीस्ट
या फिर हमारे काउंसलर एक्सेस दें, ताकि वहाँ पर जो मौजूद हमारे काउंसल हैं डॉक्टर एजाज खान साहब, वो ज़रूरियात की चीज़ें बच्चों तक फराहम करें, क्योंकि क्राइम सीमा हैदर ने किया है, बच्चों का क्राइम से लेना देना कोई नहीं है, ये उनके फंडामेंटल राइट्स की वहाँ पे वायलेशन हो रही है। एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, पहले तो ये कहा जाता था कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, किसी अच्छे टीचर के पास जा रहे होंगे, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो एलिजिबल ही नहीं है उनके पास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो रियासत को सोचना चाहिए, जिसकी जुरिस्डिक्शन में बच्चे मौजूद हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक्शन लें इस चीज़ के ऊपर। अगर तालीम को 1 मिनट के लिए साइड भी रख दें, तो बच्चों की हाइजीन और बच्चों की मेडिकल फिल 4 करवाया जाए, और उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएँ या फिर करने दी जाए थ्रू आवर काउंसिल। जी, बिल्कुल। इकरा हम वाइंड अप करते हैं इसको। हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप थोड़ा लाइव आएँ हमारे सवालात का जवाबात के लिए, तो इसलिए हम आज रूटीन सेट कर जी आज सर, लाइव आए। तो अब हम इजाज़त बिल्कुल। चाहेंगे तमाम देखने वालों से, जी सर, क्योंकि आपको रोज़-रोज़ तो तो हमें लोग वाक़ई देखना चाहते हैं, क्योंकि आप एक देखिए लीड इकरा, रोल मैं प्ले कर रहे हैं इस जी, जी, मैं एक प्रोफ़ेशनल एक वकील हूँ। मैं मेरे टाइम इतना मैनेज नहीं कर सकता हूँ, रात को देर तक ऑफ़िस बैठता हूँ। जब भी हॉलिडे होगा, जब भी कोई छुट्टी होगी पाकिस्तान में, सिंध में, तो मैं तमाम लोगों से, देखने वालों से ये वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों से ज़रूर मुख़ातिब होऊँगा, और आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर। गुलाम हैदर का एक यूट्यूब चैनल है, गुलाम हैदर 9। गुलाम हैदर 9 जो है, आप विज़िट करें, उसको सब्सक्राइब करें, गुलाम हैदर के चैनल को, बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। गुलाम हैदर के जितने भी सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो वो उसकी हेल्प होगी। तो आप जितने भी देखने वाले हैं, उनसे मैं ये एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि गुलाम हैदर का चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि गुलाम हैदर की सपोर्ट जो है वो हो सके। हम इसी तरह ही गुलाम हैदर की सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उसका जो यूट्यूब चैनल है, वो जाके थोड़ा आगे चले, और वो उस के थ्रू आपसे भी मुखातिब हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रोशन अली अज़ीम को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।